नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के जंग में बड़ी राहत। आरबीआई ने इमरजेंसी हेल्थ सेवा के लिए 50,000 करोड़ रुपए दिए। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बीच आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की और कई बड़े कदमों का ऐलान किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से इकोनॉमिक काफी बड़े स्तर पर प्रभावित हुई है। इससे जुड़ी स्थितियों पर आरबीआई की नजर बनी हुई है। दूसरी लहर के खिलाफ बड़े कदम की जरूरत है। कोरोना की पहली लहर के बाद इकोनॉमिक में रिकवरी देखनी शुरू हुई थी, लेकिन दूसरी लहर से एक बार फिर से संकट पैदा कर दिया है। सरकार वैक्सीनेशन में तेजी ला रही है। उन्होंने आगे कहा कि ग्लोबल इकोनॉमिक में रिकवरी के संकेत है। भारत की बात करें तो भारतीय इकोनॉमिक में भी दबाव से उभरती दिख रही है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर को रोकने के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसमें अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचने की संभावना है। हालांकि आरबीआई हालातों पर अपनी नजर बनाए हुए है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जारी की नई कोविड गाइडलाइन। जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और लगातार तीसरी बार सूबे की कमान संभालते ही उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए कड़े फैसले लिए हैं। साथ ही राज्य के होकर्स ट्रांसपोर्ट और पत्रकारों को वैक्सीन की पहली खुराक में प्राथमिकता देने का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 स्थिति को देखते हुए हमें कुछ कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में मास्क पहनना अनिवार्य है। राज्य सरकार के कार्यकाल में केवल 50% ही कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। राज्य भर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, सिनेमा हॉल, ब्यूटी पार्लर बंद किए जा रहे हैं। साथ ही सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम पर पाबंदी रहेगी, जबकि 50% कर्मचारियों के साथ प्राइवेट सेक्टर काम कर सकते हैं। बाकी के लिए वर्क फ्रॉम होम रहेगा। सभी बाजार, खुदरा विक्रेता स्टैंड अलोन दुकानें सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और बाद में शाम 5 से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। शॉपिंग, ब्यूटी पार्लर, कॉम्प्लेक्स, जिम, सिनेमा हॉल, ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे। लोकल ट्रेन का परिचालन गुरुवार से बंद। 50% क्षमता के साथ राज्य परिवहन और मेट्रो चलेंगे। ज्वेलरी की दुकानें दोपहर 12 से 3 बजे तक ही केवल खुली रहेगी। होम डिलीवरी पर कोई रोक नहीं रहेगी। राज्य भर में बैंक सुबह 10 से 2 बजे तक ही खुले रहेंगे। की बात की दूसरी लहर के बीच पर आईसीएमआर ने जारी की एडवाइजरी। एक बार पॉजिटिव होने के बाद आरटीपीसीआर टेस्ट की नहीं है जरूरत। कोरोना की दूसरी लहर देश भर में काफी जानलेवा साबित हो रही है। रोजाना आ रहे 3.5 लाख से ज्यादा नए मामले के चलते जहां देश की स्वास्थ्य सेवाएं लाचार दिख रही है, तो रोजाना इससे हो रही मौत भयावह तस्वीर दिखा रही है। इसी बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से कोरोना टेस्टिंग को लेकर कई एडवाइजरी जारी की गई है। आईसीएमआर की एडवाइजरी में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति रैपिड एंटीजन टेस्ट या फिर आरटीपीसीआर टेस्ट के दौरान पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे दोबारा आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि लेबोरेटरीज पर बढ़ रहे दबाव के चलते अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा कर रहा है तो उसे आरटीपीसीआर टेस्ट कराने से छूट दी जा सकती है। इसके अलावा आगे कहा गया है कि सभी बिना लक्षण वाले लोग आवश्यक यात्रा कर रहे हैं वे जरूर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। की बात करें तो राहत 500 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पीएम केयर फंड से धन आवंटित डीआरडीओ को मिला जिम्मा। देश में कोरोना के कहर के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पीएम केयर फंड से देश भर में 500 ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना करने के लिए धन आवंटित कर दिया है। इन प्लांट को 3 महीने के भीतर स्थापित करने की योजना है। वही डीआरडीओ मई के पहले सप्ताह के अंदर दिल्ली के आसपास 5 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करेगा। समय सुबह 7 बजे तक पाबंदियां। कोरोना संक्रमण के बढ़ते संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एक बार फिर से वीकेंड कोरोना कर्फ्यू को 10 मई यानी सोमवार सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है। पहले 3 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था। इसके बाद फिर से 2 दिन का बढ़ाते हुए 6 मई सुबह 7 बजे तक कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से इसे बढ़ाते हुए सोमवार सुबह 7 बजे तक लेकर दिया गया है। लिहाजा यूपी में ये पूरा हफ्ता ही अब लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान पहले की तरह ही सभी पाबंदियां लागू रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छूट मिलती रहेगी। बेवजह घूमने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। दरअसल पंचायत ओपन होने के बाद संक्रमण के खतरे को देखते हुए सरकार ने यह जानकारी मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन का असल मकसद तभी कामयाब होगा जब कोरोना से कराया जाए।